अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल मुनकरातिल इख़्लाक़ि व अमालि वल अहवाई। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुरे अखलाक और अमाल से और ख्वाहिशात से। रमज़ान करीम आप तमाम मुसलमान जहाँ कहीं में पाकिस्तानी, आप सबको बहुत बहुत जो है रमज़ान की मुबारकें और उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर IMF का वक्त पहुंचा हुआ है और उनकी नई शराइत सामने आ रही हैं। 3 मरतबा गैस की जो है कीमतों में इजाफे के बाद दोबारा से जो सुई नॉर्दर्न गैस है उसने दोबारा से जो है एक और जो है सिफारिशात जो है भेज दी हैं हुकूमत को कि इजाफ़ा किया जाए दोबारा से। और ये इसी तरह से इजाफ़ा अभी मज़ीद आप लोगों को नज़र आएगा और इसी तरह से पाकिस्तान की अवाम जो है उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। महंगाई बहुत ज़्यादा उरूज पे बढ़ चुकी है। हर चीज़, सब्जियाँ, फल और आटा, चीनी, हर एक की जो चीज़ है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और अभी तेल की जो पेट्रोल की जो नरखें हैं नरखों में भी इजाफ़ा होने वाला है। और इसी तरह से IMF का जो वफ़द है उनकी जो शराइत हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ी हैं। CPEC में भी उन्होंने इस किस्म का इशारा दिया है कि जो बजट के अंदर है, जो बजट के अंदर जो मामलात होंगे उसी के अंदर से CPEC का भी कर्ज अदा किया जाएगा। अलग से कोई भी CPEC का कोई कर्ज नहीं मुख्तस किया जाएगा। इस किस्म के जो इशारे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दिल को दहलाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN और पीपल्स पार्टी जो है कठपुतली बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी और जो है PMLN को की बागडोरें भी किसी और के हाथों में से हिलाई जा रही हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मजबूर और बेकस नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनमें उन सब का खुद का ही कसूर है, क्योंकि कुछ लोगों की अपनी वीडियोज़ कुछ ताकतवर हल्कों के पास है, कुछ लोगों के जो है कुछ केसेस इस तरह के उन्होंने उनको फाइलें दबा कर रखी हुई हैं जो कि उनको डरा धमका के ये जमहूरियत के ऊपर जो शब खून मारा जा रहा है और जो शब खून मारा जा चुका है, इस किस्म की चीज़ें जो है सामने नज़र आ रही हैं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा केओस का शिकार है और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा काली भेड़ें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खोखला करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अल्लाह हक है और अल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है और उनको हर टर्मोइल से और जो उनके ऊपर जो आजमाइश आ रही है उससे उनको फ़ौरन से निकाल रहा है और आसानी के साथ वो उन मुसीबतों से और परेशानियों से निकल रहे हैं। लेकिन उससे पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो इस किस्म के मामला जो आजकल शेर अफजल मरवत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना है और उनको पार्टी जो में कोई भी उनको बर्दाश्त नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जान डाली थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं आ रहा था और ना ही वो पार्टी की क़यादत कर रहा था, ना ही वो आवाम की क़यादत कर रहा था और ना ही वर्करों को उन्होंने जो जज्बा जो दिलाया है वो एक आम वर्कर और कारकुन है और इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं। माज़रत कीजिएगा। इस वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और इसी तरह से गौहर ख़ान का भी जो बयानात हैं वो अलग नहीं हैं, क्योंकि वो दोनों ही सियासी वर्कर हैं। तो उनकी जो भी बयानात हैं उनको इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, ताकि पाकिस्तान की जो आवाम है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उनके दरमियान एक जो है कन्फ्यूजन को पैदा किया जाए। और इसी तरह से शोधा के ऊपर जो कुछ भी ट्रोलिंग हो रही है वो मुस्लिम लीग नून खुद करा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर रही है। उनके वज़ीर इत्तलात जो है अता तारण हैं, जो कि पिछले दिनों भी बहुत ज़्यादा इस किस्म की हरकतों में मुलव्वस पाए गए हैं। और इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो इस किस्म के कामों में पिछली बार जो ट्रोलिंग हुई थी और जो शोधा के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया था उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई किरदार मौजूद नहीं था। और इसी तरह से जो मक्का मुकर्रमा में भी जो वाक़या पेश आया था उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो इस्तेमाल हुए थे और उसके जो है उन चीज़ों को दबा दिया गया था। इसी तरह से अली अमीन गंडापुर की जो शहबाज शरीफ के साथ जो फ़ोटो सेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ले हो रही है और उनको भी टांगें उनकी भी खींची जा रही हैं, क्योंकि उनके जो अज़ाइम है वो बहुत ज़्यादा
अच्छे हैं और अपने सूबों के लिए अपने सूबों के मुताबिक हैं। और उनकी भी इसी तरह से फैसल वाडा भी अब जो है मैदान के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि अली अमीन गंडापुर ज़्यादा देर तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं रह पाएंगे। और इसी तरह से इस किस्म की खबरों की वजह से उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शदीद जो है उनको भी निशाने पर रखा हुआ है। हालांकि वो अपने सूबे की भलाई और उनकी जो फलाह के लिए कामों में और उनके जो है उनका जो ख्यालात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अपने सूबे के मफाद के काम कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी उसका एक अमली नमूना है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर रमज़ान की आमद के बाद महंगाई का तूफ़ान उभर चुका है और जब से ये IMF पाकिस्तान के अंदर आया है डॉलर की कीमत भी ऊपर जाने का भी बहुत ज़्यादा इम्कान है। जो जितने भी किसान हैं उनकी तो कमर बहुत ज़्यादा टूट चुकी है क्योंकि उनको इतना सही से मुनाफा भी नहीं मिल रहा। और जो गैस के सारिफीन हैं और जो बाकी जितने भी पाकिस्तान के अंदर बिजली और गैस के सारिफीन हैं उनके ऊपर वैसे ही बिजली और गैस के बमों को फोड़ दिया गया है। और इस तरह के मामला जो है आइंदा पूरे साल जो है हर 2-3 महीने के बाद बिजली और गैसों में जो है इजाफे की सूरत में नज़र आने वाले हैं। इस किस्म के जो मामलात हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा दरगुजू हैं। और इसी तरह से निजकारी के बारे में भी बहुत ज़्यादा जो है बाज़गश्त हो रही है और पीपल्स पार्टी से भी इस बारे में मुशावरत की जाएगी। जो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कोई भी चीज़ गिरवी रखने के लिए मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर जो PIA है उसको भी निजकारी करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और बाकी जो भी पाकिस्तान के असासे हैं उनकी निजकारी करने का फ़ैसला कर लिया गया है क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इनकी जो है कर्ज़ों की मद में इनके इतने खसारे को पूरा कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान का जो खसारा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और पिछली जो 16 महीने की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर चुकी थी और अब दोबारा से वही हुकूमत जो है PDM2 की सूरत में पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुकी है। इमरान खान का जो है सही जो बयानिया है, इमरान खान की जो सही बात है वो पाकिस्तानी अवाम तक के नहीं पहुंच रही। और जो भी वो बात करते हैं वो सारी की सारी उनकी जो बहन अलीमा खान है बस उनके ज़रिए ही आम आवाम के पास पहुंचती है। क्योंकि बाकी जो जितने भी उनके जो है वकील हैं और उनके जितने भी बाकी सियासी जो लीडर्स हैं वो कोई बात करते हैं और दूसरा बंदा कोई और बात आकर कर देता है, जिसकी वजह से अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कोई भी उनको मुखलिस इमरान खान से मुखलिस नहीं समझता। तो इमरान खान ने जब सहाफ़ियों से बात की है तो उन्होंने अपना जो है IMF के सामने जो एहतजाज है उसको बिल्कुल सही और दुरुस्त करार दिया है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक उनकी जो है उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया है कि उन्होंने कोई भी एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। IMF के जो है वर्ल्ड बैंक जो के सामने और IMF के ऑफिस के सामने इस तरह का कोई भी मामला उनकी इल्म में नहीं है और जिसकी बाज़गशित हो रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर ट्रोलिंग की जा रही है कि उसके अंदर शहबाज गिल भी मौजूद हैं और उसके अंदर उनके सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं और वहाँ पर फ़ौज मुखालिफ जो है बयानिया और उनके ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी हुई है। और जिसका सहाफ़ियों ने जब इमरान खान से जिक्र किया तो इमरान खान ने इसके ऊपर लाताल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि फ़ौज मुखालिफ जो है नारे हरगिज़ भी नहीं लगने चाहिए क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान की और मैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वह सबसे ऊंची है और सबसे ऊपर है क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज है तो हम हैं। और इसी तरह पाकिस्तान की फ़ौज भी इमरान खान से बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत करती है। पाकिस्तान का हर जवान फ़ौजी इमरान खान को मुहब्बे वतन जो है समझता है और सियासतदान समझता है। और क्योंकि इमरान खान एक जो है अवामी लीडर है और अवाम की बात करते हैं, अवाम की फलाह बहबूद और क्योंकि फ़ौजियों की भी मुलाजमत जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती और उनकी भी जल्दी रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद जो है उनकी भी फलाह और बहबूद का जो है इमरान खान के ज़िम्मे ही है।
और जैसे उनके इक़दाम थे अपनी पिछली गवर्नमेंट में, अगर वो दोबारा से गवर्नमेंट में आते तो वो और भी ज़्यादा भलाई काम करते और इस किस्म के काम करते कि पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है उनको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत ना पड़ती, बल्कि वो खुद मुख्तार होकर अपने पैरों पे खड़े होकर अपने रोज़गार को चलाने लगते। इसी तरह से बाकी फ़ौजियों में भी पाकिस्तान के जो अवामी लीडर हैं इमरान खान, उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से नवाज शरीफ अभी जो है बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है या उनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग की गई है और उनको खामोश करके बिठा दिया गया है, क्योंकि इलेक्शंस के बाद उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही उन्होंने कोई प्रेस टॉक ऐसी की है और ना ही उनकी तरफ से कोई एग्रेशन नज़र आया है। लेकिन जो जावेद लतीफ़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इनकलाबी बन रहे हैं, और वो क्योंकि उनको जो है उन्होंने किस किस्म की बातें की हैं कि अगर जो है आपकी सीट आपको दिला दी जाएगी तो नवाज शरीफ का NA 130 का भी हल्का फिर और मानसहरा का हल्का भी खोल दिया जाएगा। जिस तरह से मानसहरा में हार गए हैं, इसी तरह बाकी जो उनका NA 130 का हल्का है उसमें भी नवाज शरीफ से वो सीट वापस ले ली जाएगी। तो ये कहना था कि जावेद लतीफ़ का कि उनकी जो है बहुत ज़्यादा जो बासर लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आप ये सीट हरगिज़ भी नहीं जीत सकते। तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत पहले से ही इस बात का इल्म हो चुका था और उनको बता दिया गया कि इस बार आप ये सीट हारेंगे और आप ये सीट नहीं जीत सकते। इसी तरह से फैसल वाडा ने भी आकर मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस किस्म की बातें की हैं कि इमरान खान बहुत अजीम लीडर हैं और वो जल्द रिहा हो जाएंगे और ये हुकूमत भी जल्दी फारिग होने वाली है। इस किस्म के उनके ख्यालात थे। तो पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं और जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान की आवाम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम कोई अशराफिया नहीं है, वो एक रोज़गार कमाने वाली कौम है और वो मेहनत कश कौम है। और फिर वो पूरा दिन मेहनत करके जो माल कमाते हैं फिर उसको ही खर्च करते हैं। इस किस्म का जो है चीज़ें जो है सबके सामने आ रही हैं और इसी तरह से जो भी मामलात हैं वो सबके सामने हैं। और पाकिस्तान के लिए आप लोग तमाम मुसलमान इस माह रमज़ान में दुआ गो रहें और अपने मुल्क के लिए और अपने लिए भी और अपनी मुल्क की तरक्की के लिए और अपनी तरक्कियों के लिए भी दुआएं करें और अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अभी तक के लिए बस इतनी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम पाइंदाबाद।